भक्तों सावधान हो जाइए। 21 सितंबर 2025 को सबसे भयंकर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, जिन्हें जानकर चौंक जाएंगे। सूर्य ग्रहण का सच। विज्ञान और पौराणिक मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण में दिन में क्यों हो जाती है रात। सूर्य ग्रहण की रहस्यमयी कहानी। सूर्य ग्रहण 2025। जानिए कब, कहां और कैसे दिखेगा सूर्य ग्रहण। और इंसान, स्वास्थ्य, आस्था और विज्ञान, कौन सही है? इससे क्या होता है सूर्य ग्रहण 2025? क्या है इसका महत्व और प्रभाव? सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक सच्चाई और पौराणिक मान्यताएं भी हम आपको बताएंगे। सूर्य ग्रहण क्यों होता है? रोचक रहस्य और तथ्य जानकर चौंक जाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार आश्विन माह की अमावस्या तिथि पर यह सूर्य ग्रहण हो रहा है। ये अमावस्या तिथि इस साल का सबसे लंबा और बड़ा सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सूर्य ग्रहण पर चतुर्ग्रही योग का निर्माण भी हो रहा है। इसका असर पूरे 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन उन 12 राशियों में से 5 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा से जीवन की सारी परेशानियों से जल्द छुटकारा मिलेगा। इस सूर्य ग्रहण और आश्विन अमावस्या के पश्चात माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और भगवान सूर्य देव जी की असीम कृपा से इन 5 राशियों वालों के करियर व व्यवसाय में उन्नति होगी। इनके घर में धन की वृद्धि होगी। इनके भाग्य मजबूत होंगे। आने वाला समय इन राशि वालों के लिए असीम खुशखबरी लेकर आने वाला है। ध्यान रहे, सूर्य ग्रहण से 11 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और भोजन भी संयमित मात्रा में ही ग्रहण करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण काल में शुभ कार्य करने से फल की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए चलिए जानते हैं इस बार के इस विशेष सूर्य ग्रहण की तारीख और समय। हम आपको बताएंगे कि ये ग्रहण कितने समय का रहेगा, क्या भारत में दिखाई देगा और 12 राशियों में से कौन कौन सी 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस ग्रहण के बाद चमकने वाला है। ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि जिस व्यक्ति पर सूर्य देव और माता लक्ष्मी जी की नजर पड़ जाती है, उसका भाग्य स्वतः बदल जाता है। तारे नए बनते हैं, जिसका समय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूरे 108 वर्षों में एक बार आया है। इस दिन 12 राशियों में से कुछ खुशनसीब राशियों का भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। अतः कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अब हम विस्तार से बताने जा रहे हैं कि इस बार का सूर्य ग्रहण कब रहेगा, सूतक काल कब शुरू होगा और इसका धार्मिक व ज्योतिषीय प्रभाव क्या रहेगा। भारतीय समय अनुसार ये सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को शाम 5:27 से शुरू होकर रात 7:37 के आसपास अपने चरम पर पहुंचेगा। फिर ये रात 9:55 पर समाप्त हो जाएगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से ढक देता है, तभी ये अद्भुत खगोलीय घटना घटती है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिक भाषा में टोटल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है, तब सूर्य की किरणों का केवल बाहरी किनारा ही चमकता है और आकाश एकदम काला नजर आने लगता है। यही दृश्य बेहद रहस्यमय और अलौकिक प्रतीत होता है। दोस्तों, इस बार के सूर्य ग्रहण के समय चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे अद्भुत योग बनेंगे। इन योगों का सीधा लाभ 5 राशि वालों को प्राप्त होने वाला है। हिंदू धर्म में इसे राहु केतु का प्रभाव माना जाता है। कथा के अनुसार राहु सूर्य को निगल लेता है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। 11 जुलाई 1991 का सूर्य ग्रहण लगभग 6 मिनट 53 सेकंड तक चला था, जिसे अब तक का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण माना जाता है।
कभी कभी हाइब्रिड ग्रहण भी होता है, जिसमें कुछ जगह पूर्ण और कुछ जगह वलयाकार रिंग ग्रहण दिखता है। ये बहुत ही दुर्लभ घटना है। भारत में इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन दक्षिणी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हिंद महासागर और न्यूजीलैंड के कुछ अन्य हिस्सों में ये अद्भुत दृश्य देखा जा सकेगा। दोस्तों, चतुर्ग्रही योग और अन्य विशेष योग बनने के कारण यदि आप इस दिन शांतिपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक कुछ विशेष उपाय करेंगे तो पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके घर में बरकत और उन्नति बनी रहेगी। तो सबसे पहली भाग्यशाली राशि जिसका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के पश्चात पूरी तरह बदलने वाला है, वो है कर्क राशि। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो अब भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा से आपकी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इस ग्रहण के बाद अचानक धन की प्राप्ति आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा से आपके पास आए धन में वृद्धि भी होगी। आपके व्यवसाय और नौकरी में भी तरक्की होगी। कर्क राशि वालों को लंबे समय से अपने व्यापार में घाटा उठाना पड़ रहा था, लेकिन अब इस सूर्य ग्रहण के पश्चात ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे और समाज में आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो प्रत्येक शुक्रवार को किसी भी सदाबहार पौधे को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों का वास आपके घर में रहेगा। तुला राशि के जातक है, तो इस सूर्य ग्रहण के पश्चात आपके विरोधी और दुश्मन आपके सामने सिर झुका देंगे। आपको राजनीतिक लाभ मिलने वाला है। विदेश यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। कन्या राशि वालों का जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने वाला है। आपके जीवन में बड़े धन सहयोग और नए व्यापारिक संबंध बनने जा रहे हैं। परिवार में भी सुख शांति का वातावरण बनेगा। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो प्रत्येक शुक्रवार को स्नान करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। चौथी भाग्यशाली राशि तुला राशि है। यदि आप तुला राशि के जातक हैं और लंबे समय से आपका व्यवसाय धीमा चल रहा था, तो अब वो पुनः गति पकड़ने लगेगा। बाजार में फंसा हुआ पैसा भी आपके पास लौट कर आएगा। तुला राशि वालों के प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग्य बन रहे हैं। इस सूर्य ग्रहण के पश्चात नौकरी लगने के भी संकेत मिल रहे हैं। यदि आप लंबे समय से किसी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो अब आपकी ये आशा भी पूरी हो जाएगी। विवाह योग्य तुला राशि वाले विवाह योग्य बन रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए परेशान लोग भी अब संतान सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके घर में संतान सुख का आगमन संभव है। एक विद्वान संतान आपके कुल का नाम रोशन करेगी। तुला राशि वालों को प्रत्येक शुक्रवार को किसी पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। ये साधारण सा उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने की शक्ति रखता है। पांचवी भाग्यशाली राशि धनु राशि है। यदि आप धनु राशि के जातक हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो अब इस सूर्य ग्रहण के पश्चात आपकी बीमारी दूर होगी। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। यदि आपकी संपत्ति बिक नहीं रही थी, तो अब बिकने लगेगी। आपके विवाह के भी योग्य बन रहे हैं। यदि आपके मन में किसी विशेष व्यक्ति से विवाह की इच्छा है, तो ये इच्छा पूर्ण होगी। अब धन से जुड़े जो भी निर्णय लेंगे, उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। सूर्य ग्रहण के बाद शुक्र ग्रह आपका विशेष सहयोग देना शुरू कर देगा। शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में धन संपदा से जुड़ा होता है। जब ये ग्रह आपके साथ होता है, तो धन प्राप्ति के अनेक नए अवसर आपके जीवन में आने लगते हैं। यदि आपको लगता क्रम में अगला उपाय है परिवार की सुरक्षा का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी किसी प्रकार का संकट या विपत्ति ना आए,
तो सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर के आंगन या मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। इस दीपक में तिल का तेल भरें और उसमें 2 लौंग डालकर जलाना चाहिए। जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो, उस दीपक को किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। ये उपाय आपके पूरे परिवार को ग्रहण दोष से बचाएगा और घर के सभी सदस्यों को सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद देगा। इसके अलावा एक और बहुत प्रभावी उपाय है कर्ज से मुक्ति पाने का उपाय। यदि आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं और कई प्रयासों के बावजूद कर्ज कम नहीं हो रहा, तो सूर्य ग्रहण के समय एक काले रंग के कपड़े में 7 गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का रखकर एक छोटी पोटली बना लें। ग्रहण समाप्त होते ही इस पोटली को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। धीरे धीरे इस उपाय से आपके ऊपर से कर्ज का बोझ हल्का होने लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय है स्वास्थ्य लाभ का उपाय। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से आपके ऊपर शनि दोष, मंगल दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो सूर्य ग्रहण शुरू होते ही एक मुट्ठी काली मिर्च लेकर उसे अपने सिर से लेकर पैर तक 8 बार घुमाएं। फिर इसे किसी मिट्टी के पात्र में रखकर जला दें। ऐसा करने से आपके ऊपर के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और आप तुरंत हल्कापन महसूस करेंगे। तीसरा उपाय घर में धन की बरकत के लिए है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कभी कमी ना हो, तो सूर्य ग्रहण के समय अपने पूजा घर में लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रखकर उसकी पोटली बनाएं। उसके साथ एक घी का दीपक जलाएं। फिर इस पोटली को हाथ में लेकर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मीय नमः का 11 बार जाप करें। इसके बाद इस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में सुरक्षित रख दें। ये पोटली आपके लिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी और आपके घर में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। प्रिय भक्तों, जब भी सूर्य ग्रहण जैसी अति विशेष आकाशीय घटना घटती है, तो शास्त्रों में कहा गया है कि साधक को उस दिन कुछ विशेष छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण दोष का असर कम होता है और भाग्य की वृद्धि होती है। इसी सूर्य ग्रहण के समय उस व्यक्ति से चंद्रमा और सूर्य दोनों का नाम स्मरण करने के लिए कहें। फिर घर के मंदिर में भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। ग्रहण समाप्त होते ही उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर रोगी को पिला दें। ऐसा करने से उसकी सेहत में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा और रोगों से छुटकारा मिलेगा। ये सब उपाय शास्त्रों में वर्णित हैं और इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऋषि मुनियों ने अपनाया है। इन उपायों का प्रभाव तभी होता है जब इन्हें पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक किया जाए। याद रखिए, ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर भी पड़ता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के समय किए गए साधन उपाय साधक को कई गुना फल प्रदान करते हैं। प्रिय भाई बहनों, 21 सितंबर 2025 का ये सूर्य ग्रहण अत्यंत खास है, क्योंकि इस दिन न केवल खगोलीय दृष्टि से बल्कि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी एक विशेष संयोग बन रहा है। पूरे 108 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जब महालक्ष्मी योग, धन योग, अमृत सिद्धि योग और गल्लक। आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय मानव शरीर की जैविक क्रियाओं पर असर पड़ता है। सही तरीके से उपवास करने से शरीर की शुद्धि होती है। मान्यता है कि इस समय किया गया दान और पितृ तर्पण विशेष फलदायी होता है। सूर्य ग्रहण से आध्यात्मिक उन्नति तथा मंत्र जाप और साधना का असर सामान्य दिनों से कहीं अधिक होता है। ये आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। तो ये ग्रहण आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।